नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा सारा का सारा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में जरूर काम आए। लेकिन कई बार हमें ना अच्छी नौकरी के आने का पता लग पाता है और ना ही उसे पाने के लिए हमें टिप्स पता होते हैं, जिससे कि आपके हाथों से कोई नौकरी निकल ना जाए। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका बॉस आपसे भेदभाव वाला व्यवहार रखता है, तो आपको उस बिहेवियर से कैसे निपटना है। साथ ही हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिनसे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंस के साथ। साथ ही में जानेंगे कि हमारा लीडर कैसा हो, खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जुबानी। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वैकेंसीज, जॉब ओपनिंग्स हमारे शो में हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब आपका इंतजार कर रही है और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। रोजगार समाचार जयपुर में जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है लौरेश्वर पॉलीमर्स लिमिटेड, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS का। अपनी लोकेशन ये हमें जयपुर बताते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। आइए जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। आपने CS किया हो यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का पूरा एग्जाम और पूरा का पूरा कोर्स किया हो, और साथ ही में LLB यानी कि लॉ डिग्री भी आपके पास हो। अनुभव के तौर पर ये डिमांड करते हैं कि आपके पास 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहे। पैकेज क्या ऑफर करेंगे आपको? 1 से 2 लाख सालाना ये आपका पैकेज रहेगा अगर आप ये जॉब हासिल करते हैं। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आवेदन कैसे करें? इनका ईमेल आईडी है hr@leharfootwear.com। अपना रिज्यूमे और एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पर जरूर फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, जो अगली कंपनी जयपुर में आपको ढूंढ रही है वो है दिशा कंसल्टेंट्स, और जो पद, जो वैकेंसी इनके पास है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। लोकेशन वही लोकल जयपुर। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। आइए जानते हैं क्या योग्यता। आपने BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी किया हो या फिर BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास उसकी डिग्री हो। पैकेज के तौर पर 3 से 8 लाख सालाना ये ऑफर करेंगे आपको। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस 1 से 5 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिज्यूमे कहाँ फॉरवर्ड करना है, एप्लीकेशंस कहाँ फॉरवर्ड करनी है? ईमेल आईडी akhil@dishaconsultant.com ये ईमेल आईडी है। फटाफट अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए और नौकरी को हासिल कर लीजिए। जो अगली कंपनी आपको ढूंढ रही है जयपुर में वो है ड्रीम्स सॉल्यूशन, और जो पद, जो डेजिग्नेशन इनके पास आपके लिए वेकेंट पड़ा है वो है ब्रांच मैनेजर का। अपनी लोकेशन हमें जयपुर बताते हैं। ड्रीम सॉल्यूशन में ब्रांच मैनेजर की डिमांड। योग्यता BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ हो या फिर इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया हुआ हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। अनुभव के तौर पर ये चाहते हैं कि आपके पास 4 से 9 साल के बीच का एक्सपीरियंस रहे, और पैकेज 3 लाख से लेकर के 6.5 लाख का आपका पैकेज रहेगा ईयरली पर एनम यानी कि सालाना। ज्यादा जानकारी के लिए www.dreamsplacement.com पर विजिट करना है और सारी जानकारी हासिल कर लेनी है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में पहली जॉब कौन सी है। जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है रैडिसन ब्लू उदयपुर पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा।
इनके पास जो वेकेंट पद आपके लिए है वो है लॉन्ड्री एग्जीक्यूटिव का। अपनी लोकेशन ये हमें उदयपुर बताते हैं। लॉन्ड्री एग्जीक्यूटिव की जरूरत है उदयपुर में। योग्यता, आपने हाउस कीपिंग में कुछ एक्सपीरियंस आपके पास रहा हो और साथ ही में 2 से 6 साल का अनुभव आपके पास रहा हो। आवेदन कैसे करें? megha.parik@rdudaipur.com इनका ईमेल आईडी है। फटाफट अपना रिज्यूमे इन्हें फॉरवर्ड कीजिए और नौकरी को हासिल कर लीजिए। अगली कंपनी जो आपको ढूंढ रही है वो है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी में जो आपके पास पद वेकेंट है आपके लिए वो है सेल्स मैनेजर का। लोकेशन भीलवाड़ा। सेल्स मैनेजर की जरूरत है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। आइए देखते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। MBA यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हो और साथ ही में 0 से 4 साल के बीच का आपका एक्सपीरियंस रहा हो। पैकेज के तौर पर 1.5 से लेकर के 2.5 लाख ईयरली यानी कि पर एनम पैकेज ऑफर होगा। उम्र की पाबंदी भी यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपकी उम्र 25 वर्ष हो यानी कि 25 इयर्स आपकी एज हो। आवेदन कैसे करें? rajni.sejwal@exitelife.in इनका ईमेल आईडी है। इस पर आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर रजनी सेजवाल का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं 0874293608484। सारी की सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोस्तों, न जाने कितनी बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बॉस हमें समझता नहीं और ना ही हमसे ठीक से पेश आता है। न जाने कितनी बार हमने ये भी सोचा होगा कि हमारा बॉस हमसे भेदभाव करता है। अब ये तो बात हुई बॉस की, लेकिन क्या आप ऐसे में कुछ करना नहीं चाहेंगे? आइए आपको बताते हैं कि आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, महंगाई है, हमारे ऊपर पैसे कमाने का पैशन नहीं बल्कि बोझ सवार है। ऐसे में हमें खुद के लिए, दूसरों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है और इस समय की कमी के कारण हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा गुस्सा हम पर हावी होने लगता है और दूसरों का गुस्सा हम पर भारी प्रभाव छोड़ने लगता है। अब ऐसे में आपका बॉस अगर चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो और हर बात पर गुस्सा निकालने वाला हो तो ये कोई नई बात नहीं है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारा बॉस हमसे भेदभाव करता है और हमारे काम की कद्र नहीं करता। दोस्तों, ऐसे में या तो आपके बॉस के व्यवहार की गलती हो सकती है या फिर आपकी। आइए आपको बताते हैं कि अपनी ओर से आपको किस तरह से इस व्यवहार से निपटना है और कैसे अपने काम पर फोकस बनाए रखना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हर सीनियर के साथ अच्छा रिलेशन हो, क्योंकि चाहे कितना भी बुरा सोचें आपका सीनियर हमेशा आपका सीनियर ही रहता है और उसकी इज्जत करना आपकी पहली ड्यूटी है। और इस बात को समझें कि दुनिया के बेस्ट बॉस भी कभी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो आपको ओवर रिएक्ट ना करते हुए बॉस को भी समझने की कोशिश करनी है। जब आपका बॉस आपसे भेदभाव करता हो या गुस्सा करता हो तो आपको अक्सर लगता होगा कि मैं अब इनसे कभी बात नहीं करूंगी या करूंगा। कई बार आप फैसला भी करते हैं कि इनसे तो बात करना ही ठीक नहीं है और आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसा करना जहाँ शुरू में ठीक और अच्छा लगता है, वही लंबे वक्त के बाद ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस गुस्सैल व्यवहार से निपटने के लिए आपको उनसे दूरी रखनी है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं बल्कि इमोशनली। अपने काम को अपनी पर्सनल फीलिंग्स से अलग करें। जब बात काम की हो, आपको सब भूलकर उस काम पर ही फोकस करना होगा। अपना रिश्ता उनके साथ इतना प्रोफेशनल और सिर्फ काम तक ही सीमित रखें कि उनकी बातें आपको पर्सनली दुखाने के बजाय आपको प्रोफेशनली एक बेहतर एम्प्लॉई बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका बॉस आपके दिए हुए आइडियाज को पसंद नहीं करते हैं, तो आपको छोटे छोटे काम में जीत हासिल कर खुद ही का हौसला बढ़ाना होगा। याद रखिए कि ये छोटी छोटी जीत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में अच्छा काम कर सकती है। अगर आप अपने बॉस से हीन भावना रखते हुए उनके खिलाफ बोलकर बाकी एम्प्लॉयज को भड़काने की कोशिश करेंगे,
तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरों से बात करके अपनी और बॉस की गलती को समझना जरूरी है, लेकिन गॉसिप की तरह बातों को बढ़ाना ठीक नहीं। ये कभी ना भूलें कि आप काम की हर इंफॉर्मेशन, जानकारी, सिक्योरिटी, प्रमोशन के लिए अपने बॉस पर निर्भर हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बातचीत से उनका व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप ही इस सिचुएशन में ढलकर खुद को और मजबूत बनाएं। अपने काम की हर भागदौड़ से अपने बॉस को अपडेट करें और शांति से बात करते हुए अपने बॉस के गुस्से की वजह जानने की कोशिश करें। याद रखिए कि आपका रिश्ता उनके साथ प्रोफेशनल है। अगर आपको लगता है कि आपकी हर कोशिश के बावजूद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बात अपने सीनियर तक पहुंचाएं और मदद मांगें। बात को सुलझाएं, ना कि उलझाने की कोशिश करें। ह्यूमन रिलेशन सलाहकार कहते हैं कि ऐसे वातावरण में आपको अपने बॉस से एक्सपेक्टेशंस यानी कि आकांक्षाओं को सीमित करना होगा। भेदभाव वाले वातावरण के लिए वो कहते हैं कि इस हकीकत की सीमा में रहना सीखें। इससे आपको आपके काम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी योग्यता बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कैसे बॉस के भेदभाव वाले व्यवहार से आपको निपटना है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी है, और साथ ही में जानेंगे कि हमारा लीडर कैसा हो, खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जुबानी। तो आप कहीं मत जाइएगा।